आगे जाते जाते विश्वामित्र जी राम को एक पर्वत दिखाते हैं, पहाड़ जहाँ पर ताड़का रहती थी। बताते हैं कि यहाँ एक राक्षसी रहती है और ये बातें करते हुए ही आ रहे थे कि ताड़का को सुगंध आ गई, इंसानी खुशबू, कोई जीव आ रहा है। और ताड़का ने देखा कि तीन आज तो बड़ा पेट भर के भोजन मिलेगा। तो ताड़का क्रोध कर कर भागी राम जी की ओर और एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण में ताड़का के प्राण भगवान हरते हैं। एक बाण मारा और सीधे पाताल गई। अच्छा, यहाँ पर ताड़का को तुलसीदास जी दीन बताते हैं। दीन जानी प्रभु निज पद दीना। दीन क्यों कहा? किसी ने कहा ताड़का कौन सी दीन थी? दीन किसको कहते हैं हम लोग? जो दुखियारा होता है कि बेचारा दीन दुखी है, नहीं। तो ताड़का कौन सी दीन थी, कौन सी दुखियारी थी? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो भैया, दुखियारी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सच में दीन दुखी होते हैं और एक दीन दुखी वो भी होते हैं जिनके सामने एक सच्चा संत, एक सच्चा गुरु, एक सच्चा सज्जन व्यक्ति स्वयं भगवान खड़े हों और वो पहचान ना पाए, तो उससे बड़ी मति किसकी फेरी होगी? उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा दीन कौन होगा? और इस हिसाब से ताड़का दीन थी कि स्वयं भगवान चलकर आ रहे हैं और क्रोध करके भागती है, तो भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। एक ही बाण में पाताल पहुंचा दिया। अब यहां पर भगवान ताड़का का वध करके, ताड़का का उद्धार करके आगे की ओर चले और चलते चलते विश्वामित्र जी अपने आश्रम की ओर पहुंचे। आश्रम पहुंचते हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं, प्रभु आप अपना यज्ञ, अपना हवन पूजन शुरू करिए। अब मैं देखता हूं कि किसमें हिम्मत है जो आपका यज्ञ, आपका हवन रोकेगा। और महाराज जब स्वयं भगवान साथ खड़े हों, जब खुद वही कह रहे हो कि करो, देखते हैं किसके बाप में दम है तुम्हें रोकने का, तो कौन नहीं करेगा। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, उसको क्या चिंता हो सकती है जिसके सिर पर स्वयं भगवान का हाथ हो। विश्वामित्र जी का यज्ञ प्रारंभ होता है। लक्ष्मण जी और राम जी दोनों यज्ञ की रक्षा करते हैं और जितने भी राक्षस आते गए राम जी उन सबको तारते चले गए। और जिस लिए राम जी को लाया गया, राम जी विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल करते हैं। यज्ञ सफल होता है। अगले दिन प्रातः काल उठते हैं भगवान और कहते हैं कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो पास में एक सरोवर है, मैं वहां जाकर स्नान कराऊं। विश्वामित्र जी कहते हैं जाओ राम। राम जी चले जाते हैं। अब राम जी जैसे सरोवर के थोड़ा अंदर गए, विश्वामित्र जी कहते हैं राम संभल कर, डूब मत जाना। बताओ, जो सबको भव से पार उतारता है उसको विश्वामित्र जी कहते हैं डूब मत जाना। राम जी को अटपटा लगा, पर राम जी ने कुछ नहीं कहा। कहा हो सकता है। शाम हुई, वहां के सुंदर वातावरण को, पर्यावरण को देखकर राम जी की इच्छा हुई कि मैं इस पहाड़ों पर थोड़ा टहलाऊं, घूमाऊं। आज्ञा लेकर गए। जैसे ही थोड़ा ऊंचा चढ़े, विश्वामित्र जी कहते हैं राम संभल कर, गिर मत जाना। अब तो राम जी से रहा नहीं गया। राम जी आए, कहे गुरु जी आप सुबह से क्या कह रहे हो, डूब मत जाना, गिर मत जाना, ये ना करना, वो मत करना, हो क्या गया आपको? आप तो जानते हो मैं कौन हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं राम जानता तो हूं, लेकिन जब से तुम्हारे पिता ने, दशरथ ने ये कह दिया है कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, तब से मेरे मन में भी वही पिता वाले भाव हैं। और अब अगर मुझसे भी तुम्हें कोई मांगेगा तो मुझे पता है मुझे कितना कष्ट होगा। उसी भाव को मन में रखा है, इसीलिए ये भाव हो रहे हैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अब यहां पर राम जी
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठकर नित्य गुरु की सेवा करते हैं, कुछ दिन वहीं पर व्यतीत करते हैं। और एक दिन राम जी कहते हैं कि गुरु जी अब तो सब कुछ हो चुका, तो क्या मैं जाऊं वापस घर, वापस अयोध्या जाऊं? तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम अभी तो मेरा यज्ञ सफल हुआ है। विश्वामित्र जी का अर्थ था अभी पता नहीं तुम्हें कितनों के यज्ञ सफल करने पड़ेंगे।